अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सोनिया खान। मेरे साथ आज एक चमकता हुआ सितारा मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं जी फिल्म स्टार दुर्दाना रहमान साहिबा। दुर्दाना रहमान साहिबा ने 100 से ज़ायद मूवीज़ में काम किया और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़। अगर हम मूवीज़ की बात करें तो एक मूवी ऐसी थी जो आज भी लोग बहुत देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ इश्क नचावे गली गली। ये एक ऐसी मूवी थी जिसको बहुत शोहरत मिली, ना सिर्फ इस मूवी को यानी कि इस मूवी के किरदारों को भी बहुत शोहरत मिली। सुल्तान राय, अंजुमन चकोरी, मुमताज़, मुस्तफ़ा कुरैशी, एक गोल्डन टाइम। आज उस गोल्डन टाइम को दोबारा से याद करते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं दुर्दाना रहमान साहिबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है सोनिया जी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। हमेशा की तरह खूबसूरत, जवान, ये आपकी प्यार की नज़र है। चहकती हुई। आप लोग मोहब्बतों से देखते हैं तो मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ। आपको बहुत टाइम से देखा हुआ है, वो टाइम जब वो मूवीज होती थी ना, एक डिस्क घर आती थी। जी ठीक है, ब्लैक एंड वाइट से फिर रंगीन का सफ़र। और आपकी पुरानी मूवीज़ भी देखी, ये नहीं कि आजकल जी जी। ज़्यादातर लोग जो हैं वो नई मूवीज़ को, लेकिन वो जो मूवीज़ थी ना, असल मज़ा वो मूवीज़ देखने में था। हाँ जी। मैंने वो देखी हुई है। अच्छा। और जी मुझे जी। इस बात की खुशी है कि आपने बहुत छोटी एज में इस काम को पकड़ा और आपने रिसर्च किया कि कौन कौन सी मूवी, कैसी कैसी मूवी, इस पे आपने पूरा देखा। इस बात की मुझे खुशी है क्योंकि हम तो सीनियर हैं, तो आज की जनरेशन हमें जानती है। इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोग नई जनरेशन हो, तो आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया और आप मेरी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और आपने एक पीक टाइम में काम किया है, जी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े अदाकार आप सब लोगों ने जो है एक स्क्रीन को एक अरसा दिया है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी खिदमत जो हैं वो याद रखी जाएंगी। और हमारी खुशकिस्मती कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत सारी आपके साथी फनकारा हैं जो अब बिल्कुल स्क्रीन पे नहीं आती, जी। किसी का कुछ अता पता नहीं है कहाँ चले गए, लेकिन आपको हम देखते रहते हैं हाँ जी। व्लॉग्स में। माशाल्लाह से रेस्टोरेंट भी बना लिया, अपना बिजनेस भी कर रही हाँ हैं। जी। तो मैंने सोचा कि आपसे पूछा जाए कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। मेरी ज़िंदगी तो एक ऐसी है कि जिसे आप समझ लें एक मज़दूर भी, मेहनतकश और हमेशा एक्टिव रहना और फ़ील्ड में इन रहना। हम्म। मतलब मैंने फ़ील्ड जब ख़त्म हुई, अब तो फिर अल्लाह का शुक्र है कुछ चंद फ़िल्में शुरू हुई हैं। हम्म। लेकिन जब मैं फ़ील्ड से बाहर भी आई हूँ तो मैं शो बिज़नेस के अंदर ही रही हूँ। उन ओके। लोगों के साथ लिंक रखा, उन लोगों के साथ मिलना-जुलना रखा, राब्ते में रही और उसी हवाले से मैंने एक छोटा-सा रेस्टोरेंट बनाया रहमान रौनक मेला के नाम से। छोटा-सा एक स्टूडियो बनाया जिसमें मैंने अपना यूट्यूब चैनल दुर्दाना रहमान ऑफ़िशियल पे काम शुरू कर दिया। यानी मैंने अपने बड़े-बड़े आप को मसरूफ रखा। जी, और मैं बड़े-बड़े दुःख और सुखों से कट करके हम्म। तो आज तक मैंने यही सोचा है कि नहीं, आप अपने काम में इतने खो जाएँ हम्म। कि आपको कुछ काम आपके हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही जी, है, मसरूफियत जो है ना वो भी एक नेमत है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही है। और बताएं, पहली मूवी पैसा, पैसा थी ना शायद आपकी पहली लोगों ने मूवी? तो पैसे में मशहूर किया मुझे। लेकिन वो मूवी बहुत बड़ी थी, पैसा मोहम्मद अली साहब उसमें, बड़ी कास्ट थी लेकिन उसमें मेरा एक छोटा-सा रोल था। लेकिन लोग मुझे आज भी जब लिखते हैं तो फ़िल्म पैसा के बारे में लिखते हैं, लेकिन वो अच्छी वैल्यू वाली फ़िल्म थी। नहीं, इश्क नचावे गली गली। हाँ जी, क्या मूवी थी, हाँ क्या जी, किरदार थे, क्या बिल्कुल, डांस था, बिल्कुल। क्या म्यूजिक था। मैं कहती हूँ आज भी लोग, आपने उसके देखा होगा, 8 गाने थे ट्रेंड में सोनिया, रहती है। 8 गाने जो फ़िल्म के सारे सुपर हिट। ये सुपर बड़ी हिट। गुड लक होती है, वरना कोई एक आधा गाना हिट हो जाए फ़िल्म का या कोई एक आधा सीक्वेंस हिट हो जाए। हम्म। लेकिन ये वाहिद फ़िल्म थी कि इसका एक-एक सीक्वेंस हिट था। आप हम्म। कॉमेडियन में चले जाएँ, रंगीला साहब और वो जो अलबेला साहब ने उनके किरदारों में चले जाएँ। आप ट्रेजेडी में आ जाएँ तो आप सबिया भाभी, तालिश साहब पे आ जाएँ, हम्म। रोमांस पे आ जाएँ तो मेरा और अय्याज़ का, फिर एंड ट्रेजेडी, डेथ सीन। बड़ी बात है कि उसमें इतने रंग, इतने टच दिए गए कि वो लोग हिले नहीं। उस मूवी हम्म। को आज भी देख लें तो आप फ्रेश हो जाएँगे, आप ऐसा लगेगा कि आज की मूवी देख आज रहे हैं। की मूवी
जी, आज की मूवीज जो है वो उन मूवीज का मुकाबला नहीं कर सकती। जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज भी वैसे अभी भी आप मूवीज में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक सुनहरी दौर था बिल्कुल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे सितारे थे, जैसी मूवीज बनती थी, कमाल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना। हमारी बड़ी अच्छी अच्छी मूवी है और बड़े बड़े आपने अच्छे तो फनकार। मेरे ख्याल में पश्तो मूवीज में भी काम किया है, आपकी उर्दू मूवीज हैं, आपने सिर्फ पंजाबी में नहीं, आपकी बहुत सारी हाँ लातादाद जी, मूवीज हैं। मैंने हर जुबान की फिल्म में काम किया है, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, सिंधी। ये एजाज़ मुझे हासिल है और मुझे खुशी होती है कि देखिए काम तो काम है, आप किसी जुबान में भी काम करें, आपका तो लोग एक्सप्रेशन देखते हैं। बिल्कुल। वैसे ठीक है ना। आप इंडस्ट्री में आई कैसे थी? इंडस्ट्री में शौकिया नहीं आई। एक होता है ना कि लोग कहते हैं हमें शौक था बचपन से, तो हमने ये सोचा हीरोइन हाँ, बनना है। मोस्टली लोगों की ये लाइन होती है, मुझे शौक था। मेरा कोई शौक नहीं था, मैं एक मजबूरी के तहत आई थी। और जब मैंने काम किया तो फाइनेंशियली इशू और हाँ ये जी चीजें। बिल्कुल, फैमिली को समझे सपोर्ट करने के लिए, ठीक ठीक है। है ना, एक मतलब फैमिली थी मेरी। हम्म। और जब मैंने काम किया, काम करते करते मुझे मेरी ये फीलिंग हो गई कि नहीं, अब वो नहीं है कि मजबूरी है या कोई ये समझ के ले रहा है, अब तो मैं स्टार हूँ। स्टार हूँ और फिर मुझे वो मुकाबला करना है। मुझे बड़े बड़े स्टारों के सामने खड़ा कर दिया, तो उनके सामने खड़े होके तो फिर उनके लेवल पे नहीं तो उनसे कम भी नहीं, मतलब एक टॉप स्टार है, तो अगर उसके सामने मैं खड़ी हूँ तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा काम में इंटरेस्ट लूँ। बस फिर मैंने घर में आना, ड्रेसिंग टेबल के आगे ऊंचा बोलना, नॉर्मल बोलना, आहिस्ता बोलना, वो मैंने खुद ही प्रैक्टिस करते रहना। ओके। मेकअप की मैंने आईब्रो बनाते रहना, आंखें बनाती रहना, मतलब वो फिर मेरे अंदर ना एक जुनून हो गया। मैंने कहा अब कंपटीशन है, अब वो मजबूरियां खत्म करो, अब आप अपनी ड्रेसिंग पे ख्याल करना। शुरू से मैंने ना कोशिश की है कि हर फिल्म में मेरा जो रोल है ना मैं उसके मुताबिक ड्रेस पहनूं, मतलब कंप्रोमाइज नहीं है। तो मतलब बाद लोग कहते हैं ये एक ही ड्रेस है, इसमें करते जाएं करते करते जाएं, लेकिन मैंने हर सीन के मुताबिक अपनी ड्रेसिंग की है, मेकअप किया है। आप मेरी पिछली फिल्में उठा के देखें, दुबई चलो, सोहराते जो आई, मतलब उनको भी मॉर्स कॉर्ड में मैं आई, फिर पंजाबी प्योर वो लाचे कुर्ते में मैं आई, मतलब मैंने कोशिश अच्छा, की है। लाचे कुर्ते में जो आप लोग डांस करते हैं वो बड़ा नहीं दरख्तों के साथ ऐसे हाँ, चिपक चिपक के। असल तो पहले वही था, लाची कुर्ते, और पिंडों में, गाँव में, वो बागों में डांस होते थे, और दरख्त को पकड़ के। हाँ मोटानी, वो थोड़ा थोड़ा चलने ये इसी तरह। आप आगे डांस कर रही हैं और पीछे कोई 10-12 लड़कियां खड़ी हैं, आहो नहीं आहो। आहो नहीं आहो। सही है। बस वो जब वो एटमॉस्फेयर था, वैसा माहौल था। अब आप देखें कि आज की मूवी और पीछे आप चले जाएं, कितना फर्क और बहुत कितना फर्क है। चेंज है। पीछे बकायदा एक कहानी, म्यूजिक, डायरेक्शन और फनकारों का चुनाव, ठीक है, जिस करेक्टर में जो सूट करता है उसी को लेना चाहिए, उसका वेट करना पड़े 3 महीने। अब तो घर से ओके। प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट भी तैयार करके ले आया है, कास्ट भी उसने अपने जेहन में बसा ली है, इसको इसको लेना है। अब तल्लक और रिलेशन बहुत चल रहा है। बिल्कुल। पहले सिर्फ ये बात काम मैं चलता करने था। भी लगी थी जी जी कि पहले बिल्कुल। आपका टैलेंट देखा जाता था और हाँ अब ताल्लुकात देखे जाते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है। सुल्तान राय के साथ काम किया, शफकत चीमा, सुल्तान राय, उसके अलावा मुस्तफ़ा कुरैशी, शान शाहिद के साथ भी आपकी एक शान की मूवी है हीरोइन ना, बनी, अरबाज खान की हीरोइन अरबाज बनी। खान की। हाँ, वो कुछ मूवीज में है, चकोरी आपके हाँ साथ, जी अंजुमन के साथ आपकी जी, काफी मूवीज थी। बहुत मूवी की। कंपटीशन भी होता होगा। हाँ जी, वो अंजुमन का मेरा तो कोई कंपटीशन नहीं था, वो माशाल्लाह बहुत हाइट वाइज थी, और मैं उन हिसाब से देखिए कंपटीशन ना समझे, ये समझ लें कि जब आप काम करते हैं ना, आप अपने करैक्टर को लेके जब चलेंगे ना, तो आप उसमें खोए रहेंगे तो फिर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप मुकाबलेबाजी करती हैं, एक हीरोइन है, वो 4 गानों की हीरोइन है, वो अंजुमन हो या कोई भी हो, अगर वो 4 गानों में 2 सीनों में वो हीरोइन है, क्योंकि वो उसकी सेल वैल्यू के लिए उसे रखा जाता है, वो कोई हीरोइन भी हो। एक होता है कहानी का आर्टिस्ट, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, और मैंने अक्सर जितनी भी फिल्में की हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन कहानियों में लिया गया कि जो मेरे इर्द गिर्द, पूरी फिल्म मेरे इर्द गिर्द थी।
कि अभी देखिए मैं एक ड्रामा भी कर रही हूँ, जन्म जन्म की मैली चादर, अभी मेरा खत्म हुआ। हाँ, थिएटर में अभी थिएटर अभी में भी देखा है तो वो आपको। भी पूरा प्ले चलने के बाद, इंटरवल के बाद मेरी एंट्री है, फिर एंड तक वो एक कहानी का सीक्वेंस सारा मेरे, अरबाज खान और खालिद मोइन भट्ट के, वो हमारे एंड पे है उस पे। तो मैंने कोशिश की है काम इतना अच्छा करो कि लोग कहें जी वाह क्या बात है। यानी अगर आप रो रहे हैं ना तो लोगों को ये लगे कि सचमुच रो रहे हैं, लोग आपके साथ रोए। अगर आप हंस रहे हैं तो लोग आपके साथ हंसे। बस मैं काम को तरजीह देती हूँ, बाकी मैं डेकोरेट होना या अच्छे कपड़े पहनने लें वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो हमेशा अब काम के साथ आप जब सिंसियर होंगे, आप अपने काम में खो के काम करेंगे तो लोग फिर काम देखते हैं, ना शक्ल सूरत देखते हैं, ना आवाज़ देखते हैं, वो कहते हैं यार इसने हमें रुला ही दी है, ये इतना अच्छा काम कर रही है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी मूवी, जैसे अनोखा दाज थी मेरी एक बड़ी अच्छी मूवी, दिलां दे सौदे शाहिद साहब के मेरे साथ। ख्याल में औरत राज इस तरह की भी कोई नहीं, है। औरत राज में मैं नहीं थी, वो रंगीला साहब की फिल्म थी। लेकिन ये मेरी माशाल्लाह और बहुत सारी मूवी थी। इकरार में थी मैं असमेल शाह के साथ, माशाल्लाह मैंने बहुत सारे हीरो के साथ। झूमर भी एक मूवी है ना झूमर में, आपकी। हाँ, वो भी सैयद नूर साहब की एक मूवी की। और लास्ट मैंने एक आपकी मूवी देखी थी मुहब्बतां सच्चियां, सच्चियां, उसमें भी आपका जी कैरेक्टर उसमें है। भी थी। मैं हर दौर में काम करती हूँ हर सोनिया, दौर पता है में क्या काम बात है, किया है। हम लोग मैंने कभी ये नहीं सोचा कि माँ का रोल है तो ना करो, भाभी का रोल है तो ना करो, मैं तो हीरोइन थी। आपने जब काम करना है तो आप कोई रोल भी करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे। वरना मेरे जैसी कई ऐसी आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त बेचारी बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। मैं वही बात करने लगी थी कि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं, हाँ जी, देखना चाहते हैं, कहाँ हैं, जी, किस हाल में है, जी, कुछ अता पता नहीं। हाँ। साथी फनकारों से मिलना जुलना है आपका। मेरा बहुत ज़्यादा है। और आप यकीन करें, शबनम भाभी ढाका में हैं, मेरे उनके साथ रब्ता है। और जितने भी जैसे तानी बेगम है वो अमेरिका में है, जो जो जहाँ जहाँ मुल्क में है ना, पता नहीं किसी और का इतना है कि नहीं। बाकी लोग तो पाकिस्तान से बाहर चले गए, आपको हाँ, पाकिस्तान ने बाहर नहीं जाने दिया। आप यकीन या करें, मोहब्बत थी मैंने मैंने पाकिस्तान से। पूरी दुनिया देखी, पूरा यूरोप, पूरी कंट्रियां देखी हैं लेकिन शो के लिए। रहे पाकिस्तान लेकिन में। पाकिस्तान से बहुत प्यार है, और ख़ास तौर पे अपने घर से बहुत प्यार है, अपने दोस्तों से बहुत प्यार है। मुझे ऐसे लगता ही नहीं मैं कभी तन्हा थी या तन्हा हूँ या तन्हा रहूँगी। इतनी माशाल्लाह मेरी सबके साथ ना कंपनी बॉन्डिंग है। है। वैसे तो बहुत टाइम गुजर गया है और गोल्डन टाइम था ना, मुआवजा तब बड़ा कम होता था। जी, लेकिन उसमें बरकत थी ना। देखिए टाइम टाइम की बात है, आज 5 लाख कुछ नहीं है, उस वक्त 50,000 की बड़ी वैल्यू थी। अच्छा, वैसे तब एक मूवी का कितना मुआवजा होता था मैक्सिमम? हाईएस्ट आप लगाए ना, जितना भी टॉप मोस्ट हीरो हीरोइन, 50-60 हज़ार। यानी उस वक्त उन पैसों की बरकत, और वो भी इस वक्त का समझ लें 10-15 लाख। तो मैंने तो काफी 50-50 हज़ार करके कमा लिया था। अच्छा। उसी दौर में माशाल्लाह मैंने अपना घर बनाया, अच्छा खासा गाड़ी ली। मुआवजा लेती होंगी ना अभी। मैं तो भी थोड़ा ही ले रही थी ना, क्योंकि मैं तो नहीं थी। अब जो टॉप क्लास में आसिया बेगम थी, उनका उस वक्त वो हीरोइन थी तो उनका 50,000 रुपये मुआवजा था, तो मैंने 5,000 लिया। देखे ना, वो टॉप मोस्ट हीरोइन, कितना उनका काम, तो मैं नहीं थी। तो आप यकीन करें, मेरे 5,000 में भी मेरा हाल अपना 5,000 डाल के, उस गुर्बत के ज़माने में भी, तो मैंने 10,000 के ड्रेस बनवा लिए कि मैं ज़रा उसमें जैसी ये चाह रहे ज्यादा हैं खूबसूरत लगूं, मैं। फिर फैमिली को भी सपोर्ट करना, फिर हाँ अपने जी, फिर अपना, ड्रेसिंग और हाँ सारी चीजें बिल्कुल, मैनेज हो जाती थी, क्योंकि वो आपकी बात की बरकत थी। हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र है, मेरी माँ की दुआएं थी और मेरी मेहनत थी। मेहनत सोनिया मैंने बहुत की ज़िंदगी में, आज तक मैं बहन कभी भाइयों भी को भी पाला, पूरी फैमिली को पाला, फाइनेंशियली सपोर्ट अपने किया। बच्चों को मैंने माशाल्लाह अल्लाह पढ़ाया। मतलब आज तक मैं स्ट्रगल में हूँ, काम कर रही हूँ। मतलब मुझे ये नहीं होता कि मैं कहती हूँ काम जहाँ भी मिले आप करें। आपकी मेरे ख्याल में एक बहन जो अभी स्टेज में भी काम करती हाँ है, जी, नादिया। नादिया अली, बिल्कुल, वो नादिया इस वक्त अली। मैं अमेरिका में हूँ। अच्छा, अभी वो अमेरिका में है। जी, मेरी बेटी वो माहम रहमान, वो भी कनाडा में है। और एक मेरी भांजी है शीन, वो जियो के ड्रामा नागन वगैरह, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा नाम जी जी कमाया। बिल्कुल, वो हाँ हाँ जी, बिल्कुल मुझे एक याद मेरी आ रहा है। सिस्टर है आशा स्लोन,
उनका बरकत मार्केट में माशाल्लाह बड़ा अच्छा सैलून, जिम, कैफे। अच्छा, स्टार्ट में जस्ट आप ही आई थी और बाद में फिर और भी फैमिली में से मेंबर्स जो हैं वो भी आ गए, जैसे आपने बताया बहनों का। हाँ जी, हाँ लेकिन शुरुआत जरा आपसे हाँ, हुई लेकिन थी। शुरुआत मैंने की और मैंने कोशिश की जब तक मैं उनके सर पे मेरा हाथ था वो काम ना Support करें, करें। लेकिन वो जब मैं थोड़ा चेंज लैदा हुई तो फिर सबने कोशिश तो की। फिर आप जब इंडस्ट्री में आई होंगी तो फैमिली की तरफ से मुखालफत, क्योंकि वो तो हर दौर में रही है। मेरी फैमिली के साथ ना कोई ताल्लुक था, ना कोई मिलना जुलना था, ना हमें को मिलता था, ना हम किसी से मिलते थे। ओके। खानदान में जब कोई बंदा थोड़ा सा उसके हालात डाउन हो ना तो हर बंदा उससे मुंह चुराता है किनारा कि कशी हमसे कर कुछ लेता है। मांग ना ले। तो हम एक छोटी सी फैमिली, अपनी फैमिली को लेके मैं चली, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर सारे जब वेल सेट। हीरोइन बनी तो फिर तो हीरोइन लोग बनी, पीछे हटते वेल होंगे। सेट, सारी मेरी फैमिली वेल सेट हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी बड़ा सेट रखा हुआ है। नहीं, फिर वही लोग पीछे आते होंगे, अब मिलना पीछे चाहते ना ना होंगे। ना ना वो फिर सब लोगों ने, मैं तो कभी किसी को नहीं मिली, शायद मेरी बहनें मिलती हूँ, मतलब क्योंकि मैंने सारी जिंदगी खुद कमाया, खुद ही सब कुछ किया, इसलिए मुझे किसी रिश्तेदार की सपोर्ट नहीं महसूस हुई। रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करते, नहीं सिर्फ करते बातें वो, करते हैं। बस बातें तो लोग भी बातें करते हैं। जब आप आपको जरा थोड़ा सा जरूरत होती कहीं, है आपको खाना नहीं देते, हाँ। लेकिन बातें करने की बारी आए तो सबसे ज्यादा आपको आपके रिश्तेदार ही जलील कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि इंसान रिश्तेदार तो अलग बात है, आपके अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोग आपको वो नहीं बर्दाश्त करते। जरा थोड़ा सा आपको नाम मिला हुए, मतलब कोई पैसे आ गए, बड़े कमा रही है, हर तरफ से ना आपको प्रॉब्लम है। हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने कभी किसी से जेलसी, कभी किसी से हसद मेरे में नहीं है। मैं कहती हूँ सब अल्लाह ताला सबको सेट रखे, सबको किसी के नवाजे। सदके में मुझे सेट रखे। ना मैं किसी से जलती हूँ, ना मैं किसी से लागतबाजी करती हूँ। आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि फिल्म इंडस्ट्री में जितनी दुनिया आई, कितनी हीरोइनें आके चली गई मेरे सामने, कितने लोग मर गए, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहे जी दुर्दाना रहमान ने हमारे साथ कोई ऐसी बात की कोई है। ज्यादती की नहीं, आपके हाँ बारे जी। में हमेशा अच्छा ही सुना है। जी शादी की जी और बताया आपने, और मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में की थी। जी, मैंने इंडस्ट्री में असलम डार साहब से की थी, डार बहुत साहब बड़े से की डायरेक्टर थी। थे और मुझे इतना आगे करने में उन्हीं का हाथ था। ओके। अल्लाह के बाद, मेरी अम्मी की दुआओं के बाद असलम डार साहब मेरे बहुत बड़े सपोर्टर थे। मॉरल सपोर्ट उन्होंने ही बहुत मुझे बड़े बड़े हीरो के साथ हीरोइन लिया। तो फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि आपने हर फिल्म में काम नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको सोलो हीरोइन लेना है, मैंने आपको बेचना है, तो आप हर फिल्म में नजर आएंगी तो मेरी फिल्म की बुकिंग नहीं होगी। ओके। वो कुछ गैप 2-3 साल का जो मैंने घर में बैठ के गुजारा, जब मैं बहुत स्लिम उसकी थी, कोई रीजन थी? उसकी रीजन यही थी कि जब वो मुझे लें, वो फिल्म लगे तो लोग उस नाम के टिकट लें। मोहब्बत करते थे? कह सकते हैं आप। आप भी अरे करती थी? देखिए मेरी बात सुनो, मोहब्बत क्यों होती है? मोहब्बत क्यों होती है? मोहब्बत ये होती है कि जब आपके साथ कोई हमदर्दी करता है, आपका कोई ख्याल रखता है, केयरिंग शेयरिंग, मॉरल सपोर्ट करते हैं। उसको कहते हैं मोहब्बत। ये जो आजकल की मोहब्बतें, ये तो नकली मोहब्बतें हैं। ये कोई मोहब्बत तो नहीं है कि आपको किसी ने पैसे के लिए मोहब्बत कर ली, आपके नाम से मोहब्बत कर ली। नहीं, मोहब्बत जो है वो हो जाती है। अब देखिए ना, मुझे तो मोहब्बत नहीं थी, मैं तो अपनी स्ट्रगल में भी थी, लेकिन जब किसी की इतनी केयरिंग शेयरिंग देखी और इतना मतलब देखा कि ख्याल करना, मतलब हर चीज़ का, कपड़ों का, जूतों का, मेकअप का, और बातें सिखाई तो कि किसी को मिलना है तो कैसे मिलना है, तो ये बातों से मुझे मोहब्बत हुई। और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में जगह दे। वो मेरे उनकी दूसरी उस्ताद भी शादी थे, थी? मेरे मोहसिन भी थे, और बहुत सारे एहसानात उनके मेरे ऊपर जो मैं कभी नहीं भूली, और बल्कि हर चैनल पे उनका जिक्र तो होता है। नहीं, मैं तो सुनती अच्छे रहती हूँ आपके लफ्ज़ों में मैंने इंटरव्यूज भी। उनके जिक्र किए। इवन कि उनकी दूसरी शादी थी, आपकी उनकी पहली शादी थी मेरी, उनके उनके साथ पहली थी, दूसरी थी। हाँ, मैं आपकी उनकी पहली थी। सेकंड वाइफ थी। आप नहीं नहीं, आपकी शादी वैसे पहली थी, जी, लेकिन जी। उनकी आपके साथ सेकंड थी। हाँ, सेकंड थी। उनके तो 2 उनकी बेटे फर्स्ट हैं। वाइफ, उनसे भी मिलना जुलना था या नहीं? पहले पहले तो मिलना नहीं जुलना होता। था, लेकिन बाद में जब पता चला तो फिर थोड़ा इग्नोर हो गया। अच्छा, कोई भी अच्छा। नहीं बर्दाश्त करता नहीं, वो। कोई भी नहीं देखिए करता, कोई ये भी, रिश्ता ही कोई ऐसा भी है। बीवी वो हो, कहते हैं ना, अच्छी हो, सौतन तो मट्टी की हाँ, बर्दाश्त नहीं है। बीवी कहते हैं जैसी भी हो ना, वो मर्द की भूख बर्दाश्त कर लेगी, मार बर्दाश्त कर लेगी, उसकी गुर्बत, हर चीज बर्दाश्त करेगी, औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन आजकल तो मैंने देखा है कुछ लोगों ने 2-2 3-3 शादियां की हुई हैं, और सारी उनकी बेगमात भी खुश होती हैं। वो इसलिए ना कुछ लोग कारोबारी शादी करते हैं,
मतलब वो ये बीवी को कहते हैं भी हमें इससे फायदा है, तो हम्म। आप खामोश रहें, आपको क्या, आपका खर्चा चल रहा है ना, हम्म। उसको इसलिए यूज कर रहे हैं दूसरी को। हम्म। अगर तीसरी कर रहा है तो उसमें भी कोई मुफाद होगा, कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं है। हर बंदे को पैसा चाहिए, हर बंदे के साथ पेट लगा हुआ, वो कहता है मेरा बन जाए कुछ, इस ये चाहे इसको जो मर्जी हो जाए। ये दुनिया चल रही, इतनी फास्ट दुनिया चल रही है। ऐसे ही है। हाँ जी। 2 बच्चे, बेटे की डेथ हो गई थी, बेटा कत्ल हो गया था। हाँ जी बेटा मेरा बस वो एक बड़ा हादसा था, और उसके बाद मेरा संभलना एक मौजज़ा है। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता था और बड़ा खूबसूरत था, हीरो था, और वो साथ मेरे मॉडलिंग भी करता था, मेरा यूट्यूब चैनल भी चलाता था, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी भी चलाता था, मेरे सारे काम वो संभालता था। ओके। तो उसकी जब डेथ हुई तो फिर तो बहुत मुश्किल था अकेली हो गई। कि मैं उठती, लेकिन मेरी बेटी और मेरी बहू ने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन आपकी बहू के हवाले से भी सुना था कि थोड़े टाइम बाद उनकी भी हाँ डेथ जी हो गई। उनकी भी डेथ हो गई, और साल मैंने हो गया, आपका कल एक उसकी इंटरव्यू बरसी देखा, थी। आपने कहा कि वो सदमे से ही उनकी डेथ सदमे हुई। से देखिए, मर तो वो उसी दिन गई थी जब उसका मियाँ मरा। छोटे छोटे यंग बच्चे थे दोनों, तो बेबी भी नहीं हुआ था, तो अभी वो छोटे थे बहुत, आपस में बड़ी मोहब्बत थी। बहुत अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। लेकिन आप और उनकी सास हैं। कब्र भी देखें, ये मेरी अम्मी की कब्र है, ये मेरे बेटे की कब्र है उनके कदमों में, ये उसके कदमों में उसकी बेगम की कब्र। ओके। ये मतलब आपकी बहू और बेटे की बड़ी मोहब्बत थी। जी बहुत और ज्यादा। आप जो एज अ सास जो है, आपसे वो मोहब्बत बर्दाश्त थी? क्योंकि आजकल की सासों में इतना ज़रफ़ तो नहीं नजर आता। नहीं वो अच्छी बहुत थी। अच्छा। देखिए बंदा उसी के साथ अच्छा होता है कि वो बच्ची इतनी अच्छी थी कि मैंने वो मेरी आंख का इशारा समझती थी। अब मैं, मेरा अपना चैनल है जिसमें जब मैंने तैयार होना है उसके टेबल पे मेरा मेकअप, ज्वेलरी, मेरा ड्रेस, जूते। अपनी थी, फैमिली में से ही जी थी? मेरी बहन की बेटी थी, वो ओके। शीन की छोटी सिस्टर थी, वो भी मेरी ओके। भांजी है। तो वो फिर ना वो इतना वो साथ, भी नहीं फर्क करती होगी हाँ कि खाला लालच भी है, ना, सास भी उसमें है? लालच था उस बच्ची में। उसने मुझे कभी कोई डिमांड नहीं की थी उसकी मम्मा। डेथ कैसे हुई? बस वो हार्ट अटैक हुआ है। ओहो। सोचती रहे ना, जब बंदा डिप्रेशन में चला जाता है किसी वक्त भी ब्रेन हेमरेज हो जाए। कितना टाइम उनकी शादी रही थी? शादी तो उसकी 8-9 साल रही है, अब 1 साल हो गया उसकी डेथ हुई। तो आपके लिए अब वो आप भी बड़ा देखिए, सदमा था। एक माँ पे बेटे की डेथ, बहू की डेथ, एक बेटी पाकिस्तान से बाहर तन तनहा, आज भी माशाल्लाह मैं काम भी कर रही हूँ, सब कुछ सह रही हूँ। आज भी मेरी वही ड्यूटी है जो मेरी पहले दिन से ड्यूटी थी, फैमिली पालना, अब अपने घर को चलाना, पहले बच्चों को पढ़ाना, यानी वो सारे काम आज तक मैं कर रही हूँ। और मैं आज भी एक्टिव, खुश, और मैं कभी ये नहीं मैंने सोचा, मैं ये कहती हूँ अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, पता नहीं मेरे हाथ से कौन कौन से काम होने हैं। मैं जश्न कलंदर पाक का करती हूँ बहुत बड़ा अपने घर पे। हाँ, अब तो नो, याद आया, स्ट्रीट भी आपके नाम पे है ना? मेरे नाम पे दुर्दाना रहमान स्ट्रीट बन गई। और ये मैं अभी क्या कहते हैं मजलिस करवाती हूँ 9 मुहर्रम को, बहुत बड़ी मिलाद शरीफ अब इस महीने में। सर आप माशाल्लाह मैं मसरूफ हर इवेंट रहती वो हैं। करती हूँ कि जो मेरी दुनिया के साथ साथ मेरी रब के साथ भी लो चल रही है। ये किसी को पता है या नहीं पता। असलम साहब की कब डेथ हुई थी, असलम डार की? उनको मेरे हाले हो गए कोई 15-16 साल तो हो गए तो फिर होंगे। तो आपको उसके बाद शादियों की भी ऑफर होती होगी? बहुत शादियों की तो अभी भी बहुत ऑफर होती। अभी भी होती है? हाँ, ठीक। लेकिन मैंने शादी की इसलिए मैं ये अपने आप को मसरूफ भी इसलिए रखती हूँ कि जैसे मैं यूट्यूब चैनल, मैं कहती हूँ जी मेरी यूट्यूब चैनल से शादी हो गई है। मैंने अपने आप को इतना बिजी रखा कि मुझे इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। असलम डार साहब के बाद किसी से शादी तो दूर की बात, मोहब्बत भी नहीं हुई। हाँ मोहब्बत तो कदम कदम पे यहाँ लोग जताते भी हैं और करते भी हैं। रोमांटिक तो हर वक्त सारी दुनिया चलते फिरते रहती है। नहीं, आपको कितनी मोहब्बतें हुई? बस एक ही? नहीं मोहब्बत तो जिंदगी में होती रहती है। ये तो नहीं कहेगी, लेकिन जो वक्त के साथ, नहीं, मैं वो कहती कहते वक्त हैं ना, के साथ। आवाज में, लहजे में और एक्टिंग में दर्द तब आता है जब आप अंदर से टूटे हुए होते हैं। हाँ तो देखिए, पहले भी किसी मोहब्बत ने तोड़ा हुआ था? हाँ जिंदगी है जी, मोहब्बत में बंदा टूटता भी है, फिर कोई अगली मोहब्बत उसको जोड़ भी देती है। इसी तरह जिंदगी चलती है। और रिप्लेसमेंट के लिए फिर बेटर चीजें होना जी बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी होती हैं। और इस दौर में तो आप हर वक्त मोहतात रहें। आप किसी से मोहब्बत भी करते हैं ना, तो उससे ये मोहतात रहें कि वो किसी वक्त भी आपको छोड़ के जा सकते। आजकल की तो मोहब्बतें छोड़ना तो दूर की बात, लोग तो एक दूसरे को गंदा ही बहुत कर देते हैं। जी
बिल्कुल। बस कोशिश करती हूँ अपने काम से मोहब्बत करूँ। हाँ आपके साथ बिल्कुल टाइम ऐसे ही किया है। था, आज भी इन आपके नजर टाइम आती से हैं पहले। थिएटर पे और हर हाँ जगह जी, पे। बिल्कुल। अच्छा, साथी फनकारों में से जो है किसी के साथ कोई थी कभी अनबन या कुछ इस तरह से? मैंने बताया सोनिया, मैंने कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया। मैंने हमेशा अपने काम में इंटरेस्ट लिया, लेकिन लोग तो आपको पता है ना, फिर अगर कोई, मैंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं वैसे किया। किसी के साथ कुछ शिकवा है, मुझे शिकायत है? किसी से शिकवा ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत छोटी उम्र में अपना खुद इतना नाम दिया, इज्जत दी, और मैं बहुत बड़े बंदे की बीवी थी। इन लोगों की तो जरूरत ही नहीं थी मुझे हाथ डालते या मुझे कोई ऐसी बात कहते। बाकी आगे मैंने अपने बलबूते पे काम किए, अपने इखलाक से, अपने सबके साथ मिलजुल के। मुझे ये परवाह नहीं थी कि इसका बड़ा रोल है तो मुझे छोटा रोल मिल रहा है। मैं छोटे रोल को भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बना देती थी, अपने एक्सप्रेशन और अपनी बातों से। एक अदाकारा है साबरा सुल्ताना जी। साहिबा, मैंने उनका इंटरव्यू किया, मुझे बड़ा दुख हुआ। हाँ जी। उनकी बेटी भी है, उनकी फैमिली मेंबर्स भी हैं, कोई उनका हाल नहीं पूछता। तो मैंने बहुत सारे फनकारों को देखा है कि आखिर में कोई हाल तक नहीं पूछता। वो फैमिली जिसको सपोर्ट के लिए निकलते हैं आप लोग, जी। लास्ट में कोई अपना नहीं होता। आप देखिए, बहुत सारी यहाँ पे मैं आपको मिसालें दूंगी। जैसे हमारी फिल्म स्टार चकोरी बेगम थी, बड़ा नाम कमाया, बड़ा पैसा कमाया, लेकिन एंड द एंड उनका भी कोई नहीं बना। ठीक है, उनकी डेथ हो गई, अब उनके बेटे हैं माशाल्लाह काम कर रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी हमारी शो बिजनेस के लोग हैं ना, ये जिसका अरूज है, जिसका नाम है, ये उसी के साथ है। ज़रा अरूज पैसा ख़त्म हुआ नहीं तो वो बंदा बदला नहीं। बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट हैं, साबरा सुल्ताना जी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हैं। मैं भी गई थी उनके घर, उनकी खबर लेने, उनका इंटरव्यू भी किया। लेकिन देखिए ना, लोग अब इतने फास्ट हो गए, किसी के पास टाइम ही नहीं कोई किसी की मदद करे या किसी को जाके खबर ले ले। तो ये है कि बस चलो चली का ज़माना है, फास्ट फास्ट फास्ट, इतना दौर आ गया। चढ़ते सूरज को सलाम है। चढ़ते सूरज को सलाम। जिसका नाम है उसी के सब आगे पीछे हैं, जिसके पास पैसे हैं उसी की इज्जत है, उसके हर ऐब छुप जाते हैं कि जी पता हालात देना उसने किसी को कुछ नहीं। अगर मेरे पास पैसा है बिल्कुल। तो मैं किसी को दूंगी नहीं, लेकिन मेरी एक वो रख रखो बड़े पैसे, बस ये है, और कुछ भी नहीं। बनावट की आजकल दुनिया। के जब एक्टर्स को, फनकारों को देखते हैं तो होता होगा नहीं यहाँ पे कमी बेशी है, हम तो ऐसे करते थे, यहाँ पे ऐसे है, ये चीज़ होती है। नहीं देखिए सोनिया, आज की जो न्यू जनरेशन है वो तो आई गाड़ियों पे है। देखिए आज एक नई लड़की आ रही है, उसने काम किया, उसके नीचे लैंड क्रूजर है, उन्हें उसने बंगला भी ले लिया। हम लोगों ने तो रिंग रिंग के ना, बड़ी स्ट्रगल मेहनत जाके कई सालों में हमने अपना घर बनाया, गाड़ी ली। वो वजह है कि आज हम लोग अभी तक नजर आ रहे हैं, तो कि हम लोगों ने बड़े तहम्मुल से काम किया, मेहनत की, तो आज भी मैं आपको नजर आ रही हूँ। वरना मेरे साथ की इतनी हीरोइन है जो आपको कहीं नजर नहीं आएगी। उसमें ये था कि मेरा इखलाक भी अच्छा था, मैं हर एक से हेलो हाय रखती थी। किसी ने कहा जी ये काम कर ले, मैंने कहा ओके। मैंने नहीं सोचा कि मैं तो इतनी फिल्मों की हीरोइन थी, मैं ये क्यों काम करूँ। मैंने कहा वक्त के साथ इंसान को ढलना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है मैं आज भी आपको कहीं ना कहीं नजर आऊंगी, नजर आती किसी है, चैनल पे, किसी फिल्म में, किसी थिएटर में। किसी भी व्लॉग में हाँ जी, ऐसे तो होता ये रहता है। मेरा सिलसिला चल रहा है। अपनी फिल्में देखती हैं, आज भी देखती हैं याद को ताज़ा करने के लिए? तो फिर आज वो एक पुरानी सारी फिल्म जो है वो माइंड में चलती होगी और बड़ी पीछे चली जाती होंगी। सोनिया, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है मैं फिल्में देखूं, लेकिन जब मेरे कोई वो टिकटॉक पे गाने आते हैं पुराने, या कोई मेरा यूट्यूब पे मैं देखती हूँ आज मेरा नया गाना, आप यूट्यूब खोल के देखें, आपको सबसे ज्यादा मेरी फिल्मों के गाने मिलेंगे कि इतना मैंने माशाल्लाह काम किया। मैं जब भी देखती नहीं, हूँ कभी आंखों से आंसू आए वो टाइम याद करके या वो चीज़ें देख के? नहीं, टाइम तो याद आता है ना कि इंसान, वो टाइम, वो स्ट्रगल, वो सारी बातें तो बंदे को याद होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि सबसे पहली बात तो ये, मैंने बड़ी इज्जत से काम किया, मैंने अपनी रिस्पेक्ट पे कुछ नहीं होने दिया। मेरे पास हालात अच्छे हैं, मेरे हालात बुरे हैं, मेरे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन मैंने इज्जत को ज़्यादा तरजीह दी। बाकी लोग तो बहुत कुछ कर जाते हैं पैसों के लिए, मैंने इस बात की परवाह ही नहीं की, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे हमेशा इज्जत से नवाजा। ठीक हो गया। किस अदाकारा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा? गोल्डन मेमोरीज किसके साथ है?
बाकी अल्लाह ताला करम करे इंशाल्लाह ताला, जब तक ज़िंदगी है। और मैं ये कहती होती हूँ कि मेरी आँख फिल्म इंडस्ट्री में खुली, मैं 11 साल की उम्र में आई थी, तो आज पता नहीं कितने साल हो गए हैं। मैंने कहा गोल्डन टाइम किसके साथ रहा, मतलब कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसको भूल नहीं सकती? जब बंदा काम करता होता है ना, उसका गोल्डन टाइम होता है। जब आप बिजी हैं, कभी आप शाहिद की हीरोइन है, कभी आप सुल्तान रही की हीरोइन है, कभी आप मुस्तफ़ा कुरैशी की, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो वो गोल्डन टाइम है। आप कमा भी रहे हैं, आपको शोहरत मिल रही है, लोग आपके साथ सेल्फियाँ बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, वो एक शोहरत का नशा ही कुछ जब और। लाहौर से गुजरती होंगी तो सड़कों पे जब पिक्चर्स और वो पम्फलेट्स, और वो टाइम था ना। अब तो आपको जरा एडवर्टाइजिंग जो है वो जी ऑनलाइन और सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन वो डिजिटल दौर नहीं था। सोनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लोग काम करते थे ना, उस दौर में ईद कार्ड बनते थे फनकारों के, हम्म। ठीक है, इतने इतने कार्ड होते थे। वो मुझे याद है कि वो मेरे ईद कार्ड बिकते थे, मेरे क्या सभी आर्टिस्टों के। उस दौर में 100 रुपए का ईद कार्ड, मुझे कई लोगों ने ला भी देने, मैंने खुद भी खरीद लेने। वो भी एक यादें थी कि हैं हम लोग हमारे ईद कार्ड ले इतना रहे हैं। हमें देखते हैं, इतना हमें पसंद करते हैं। हाँ जी, तो ये एक बड़ा, अब तो इतना फास्ट दौर आ गया सोशल मीडिया। अब तो अब अभी बात करें तो आपकी 2 मिनट के बाद आप देखें या टिकटॉक देखें, किसी उस पर देखें, आप इतने मशहूर हैं। पहले तो ये था, एक फिल्म बननी, कोई अखबार ही होते थे ना 2-4 के, उसमें आ जानी हेडलाइन, उसके बाद 1 साल के बाद या 9 महीने या 6 महीने के बाद कोई मूवी लगती तो लोग आपको पहचानते। अब तो ये बात ही नहीं है, अब तो सारी दुनिया आपके हाथ में है। ठीक है, आप जिसे बिल्कुल चाहें, जहां चाहे, जौन सा मुल्क चाहे, खोले और देखते रहें, आपको सब कुछ पता है। डिजिटल दौर तो है। हम लोगों ने तो उस दौर में काम किया जहाँ पे डांस का कभी ज्यादा कभी कोई आता था और फिर आके छा जाता था, बड़ी मेहनत से आगे आना हम पड़ता लोगों ने था। स्ट्रगल की और आज भी की, और मैं आज भी टाइम की इतनी पाबंद हूँ। मुझे डार साहब ने एक बात की थी कि अगर आपने कामयाब आर्टिस्ट बनना ना, तो आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है। ओके। आप बुरे आर्टिस्ट भी होंगे, आपको नहीं भी बोलना आता होगा, प्रोड्यूसर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर कहता है मेरा टाइम बचे। तो आप टाइम पे आएंगे, टाइम तो की कदर आप करें। मट्ठी भी होंगी तो कहेंगे इसको रख लो यार, टाइम पे आती। तो टाइम आज पे भी आएंगे। देखिए, मैं किसी चैनल पे जाती हूँ, मैं उनके टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ। आज आप आधा घंटा पहले ही, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने तो मुझे तरदल्ली डाली थी कि जल्दी आ जाए, 2 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, लेकिन फिर भी आपके टाइम पे मैं पहुंच गई। थैंक यू, बहुत अभी शुक्रिया थिएटर आपके मैंने आने किया। का। वैसे मेरा आपसे एक सवाल ये भी था कि डांस का ज्यादा शौक था या एक्टिंग का? डांस तो मुझे नहीं आता था, हम्म। और मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें ना लोगों ने मुझे, एक गाना है मेरा, प्यार तेनू करनी है प्यार वे, वो पूरा गाना ही मोटरसाइकिल पे हुआ हुआ है। अच्छा। मतलब ऐसे ऐसे गाने थे कि जो ना नहीं नहीं, आपके टाइम में तो मोटरसाइकिल पे भी नाच लेती थी भाई। वहां पे जो फिल्म का सबसे जो ठंडा दरख्तों पे गाना चढ़ होता के था, नाच सकती है, वो बाइक पे क्यों हाँ, नहीं? जो फिल्म का सबसे, वो कहते हैं ना कमजोर गाना, स्लो, तो वो कहते थे ये दुर्दाना रहमान पे करते, उसको डांस नहीं आता। तो अल्लाह के फजल से वो मेरा गाना सुपर हिट हो जाता था। जैसे वो गल सुन ले सजना मेरी, सो रब दी मैं तेरी, शाहिद साहब के साथ, यानी फिल्म के ठंडे गाने मेरे पे होते थे, तो अल्लाह उनको गर्म कर देता था। ये नसीब की बात है। नसीब की बात होती है। बहुत शुक्रिया, जी आपने अपने थैंक यू। कीमती टाइम में से टाइम दिया। मैं भी अल्लाह आपका ताला आपको खुश रखे जी, थैंक आबाद यू जी, रखे। मैं भी आपका शुक्रिया अदा बहुत करती हूँ, खूबसूरत आपके यादें चैनल ताज़ा का। की हैं। जी बहुत अच्छा लगा, और सब पूरी आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे याद किया, और आपका तो बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।